Good morning, students. Today we will learn class 11th biology, chapter 15, and name of the chapter is body fluid and circulation. So let's start the video. You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, O2, and other essential substance. Also, the waste or harmful substance produced have to be removed continuously फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। आप लोगों ने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स कि दुनिया में जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, दुनिया में जितने भी लिविंग सेल्स है उसे प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। दुनिया में जितने भी लिविंग सेल्स है उसे क्या दिया जाता है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, O2 दिया जाता है एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस दिया जाता है ताकि वो सेल लाइव रह सके। ओके स्टूडेंट्स, अब उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होता है स्टूडेंट्स, उसे कंटिन्यूसली बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा टिश्यू प्रॉपर फंक्शन कर सके। चलिए इसे हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये हमारा सेल हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा बॉडी का सेल हो गया। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। लाइक अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं स्टूडेंट्स तो किस में टूटता है? वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अब ये ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और क्या बना लेता है स्टूडेंट्स? ये बना लेता है ATP। अब ये ATP क्या है? ATP इज़ नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, ये हमारे सेल का एनर्जी करेंसी है। इट मीन्स कि अगर ATP का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए सेल में तो ये सेल क्या हो जाएगा? वो डेड कर जाता है, ठीक है, ये सेल क्या होगा? मर जाएगा। तो एक सेल के लाइफ रहने के लिए ATP बहुत इसेंशियल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और साथ में क्या बनता है? साथ वेस्ट गैस जो होता है वो रिलीज़ करता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के लिए बहुत टॉक्सिक होता है स्टूडेंट्स, इसलिए हमारे बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of this substance to the cells। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सब्सटेंस को हमारे बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल्स में मूव करवाना ज़रूरी होता है। तो दुनिया में वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो अलग अलग वो मेथड को इवॉल्व करते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स circulate water from their surrounding throughout their body activities to facilitate the cells to exchange the substance। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स स्पॉन्जेस की एंड सिलेंट्रेट्स की, तो स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो एनिमल किंगडम के सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या करते हैं? वो वाटर को सर्कुलेट करते हैं अपने सराउंडिंग में, ठीक है, क्योंकि उसके बॉडी में क्या पाया जाता है? कैविटी पाया जाता है। तो इस कैविटी की हेल्प से वो वाटर को सर्कुलेट करेंगे अपने सराउंडिंग में, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह वो क्या कर लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। अब मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बींग्स, ओके स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं? एक स्पेशल प्रकार का फ्लूइड को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक स्पेशल प्रकार के फ्लूइड को यूज़ करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ताकि एक सेल से दूसरे सेल्स में वो न्यूट्रिएंट्स जा सकें।
वो फ्लूइड ब्लड कहलाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स फॉर दिस पर्पस। अब ये ब्लड किस में पाया जाता है स्टूडेंट्स? ब्लड जितने भी हायर ग्रुप ऑर्गेनिज्म हैं उसमें पाया जाता है, लाइक आपका ह्यूमन बींग्स हो गया। अनदर बॉडी फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग जानेंगे लिम्फ के बारे में। तो ये लिम्फ क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक अनदर बॉडी का फ्लूइड है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में पाए जाने वाला एक अनदर फ्लूइड है। ब्लड तो फ्लूइड है ही, उसके साथ साथ लिम्फ भी एक फ्लूइड है जो क्या करता है? सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph tissue fluid. For the mechanism of circulation of blood, it is also explained herein. अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। ब्लड और लिम्फ का कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे क्या मैकेनिज्म है सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स।